दोस्तों, मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ MS वर्ड में कंप्यूटर पर कैलेंडर डिजाइन कैसे करते हैं। जी हाँ, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप भी प्रोफेशनल कैलेंडर को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, तो हमने टाइप किया है M और अपना सॉफ्टवेयर हम इस प्रकार ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से अब हम पुनः अपनी फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको मैंने शॉर्ट की बताया था, कंट्रोल S। कंट्रोल S से क्या होता है, सेव सेव होता है। F12 से क्या होता है, सेव एज होता है। तो इस प्रकार हम इसी अपनी फाइल को सेव करेंगे। आप अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना, हम भी अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। और यहाँ इसको हटाकर हम अपना नाम दे देते हैं, जैसे राज सिंह। अपनी फाइल का नाम मैंने राज सिंह दे दिया है। फिर सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इधर आप जाएंगे और इसमें क्लिक करेंगे जाके वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, इस प्रकार हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। अब पुनः हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने पर हम जाएंगे साइज में। साइज में जाने पर आप A4 को सेलेक्ट करेंगे। अपने पेज का साइज आप क्या लेंगे, A4। A4 सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन दे रखा है ऑरिजिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अपने पेज को लैंडस्केप करेंगे। क्या, लैंडस्केप करेंगे। इस प्रकार हमने अपने पेज को लैंडस्केप कर लिया है। अब अपने पेज को हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे। इस प्रकार से जूम इन जूम आउट करने के लिए आप कंट्रोल को प्रेस करते रहेंगे कीबोर्ड की सहायता से और अपने स्क्रॉलर को घुमाएंगे। ठीक है, हमने क्या बताया, आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे और अपने स्क्रॉलर को इस प्रकार घुमाते रहेंगे। इस प्रकार हमने अपने पेज को सेटअप कर लिया है। आप भी अपने पेज को सेटअप कर लेना। फिर पुनः जाते हैं हम इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के पश्चात हम एक सैप्स लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सैप्स भी ड्रा कर लिया। यहाँ इंसर्ट में जाइए और यहाँ से हम कोई एक सैप्स लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार हमने, और ये सैप्स हम अपना सेट करेंगे और इसको इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम अपना सैप सेट कर लेंगे। आप भी अपना सैप सेट कर लेना और इस सैप्स को हम फिल भी कर लेंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप भी अपने सैप्स को एडजस्ट कर लेना अपने एरो कीज की सहायता से। अगर कोई और कलर देना चाहे तो आप दे सकते हैं यहाँ से सैप्स फिल में जाके, इस हिसाब से। ठीक है, फिलहाल मैंने ये कलर अपना सेलेक्ट किया है, आप भी अपना कलर सेलेक्ट कर लेना। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम एक सर्किल लेंगे। इस हिसाब से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। जो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, जैसे हम इंसर्ट में जाएंगे और अपना एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्किल ड्रॉ किया। जब हम ड्रॉ करेंगे तो अपनी कीबोर्ड की शिफ्ट बटन को हम प्रेस करेंगे ताकि हमारा सर्किल जो है वो चारों तरफ से गोला रहे। कंट्रोल Z करेंगे, फिर से जाएंगे और इस प्रकार से आप भी कर लेना। कोई बात नहीं, इसको आप सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। इस हिसाब से हमने सेट कर लिया। आप भी अपने इसको सेट कर लेना अच्छे से और इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने एडजस्ट भी कर लिया। एक अगला फिर से हम सर्किल लेंगे। इस हिसाब से हमने सर्किल लिया और अब जो हमारा पिछला सर्किल था वह क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसको पहले सेट कर लेते हैं और इस सर्किल को थोड़ा सा हम साइड करेंगे। अपने एरो कीज की सहायता से आप भी इसी प्रकार कर लेना।
यहाँ जाएंगे सेप्स फिल में, इसको फिल कर लेंगे पहले। अब इसको इस हिसाब से हमने एडजस्ट किया और फिर जाएंगे रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मैंने किया, फिर से थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे। इसको बराबर सेट कर लेंगे और जो पिछला हमारा सेप्स था उसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे इस हिसाब से, आप भी कर लेना। इस हिसाब से हमने सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये सेप्स फिल करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के पश्चात सेप्स फिल में जाएंगे और फिर आपको पिक्चर का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और हमारी पिक्चर जो सेव है वो डेस्कटॉप पे सेव है, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अब हम कोई भी सीनरी यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे हमने इसको इस पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। हमारी पिक्चर पुनः लग चुकी है। अगर कोई दूसरी पिक्चर हम लाना चाहे फिर से जाएंगे सेप्स में, पिक्चर्स में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। हमारी पिक्चर कुछ इस प्रकार आ चुकी है। फिर से पुनः जा सकते हैं हम सेप्स में और पिक्चर्स में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। इसको भी हम ला सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आया। अब क्या करेंगे, जो अंदर हमारा सेप्स है पिछला वाला, इसको भी फिल करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार फिल कर सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे जैसे हमने ये कलर दिया, ठीक है। अगर ये कलर ना देना चाहें, ठीक है। अभी इसको साइड में रखते हुए पहले लिखते हैं, क्योंकि आज मुझे कैलेंडर बनाना है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, आप भी सेट कर लेना। फिर जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाएंगे वर्ड आर्ट में। यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर। क्या लिखेंगे, अक्टूबर। अक्टूबर हमने लिखा और यहाँ से ओके कर लेंगे। अभी हमारा कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप इसमें परेशान न हो, आप रैप टेक्स्ट में जाइएगा, इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, इस हिसाब से। और इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, जैसे हम सेट कर रहे हैं इस हिसाब से हमने सेट कर लिया। और इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, आप भी इसी प्रकार ले आना। सेप्स फिल करना चाहिए, यहाँ पे सेप्स फिल में जाएंगे, इस हिसाब से सेप्स फिल हम कर सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम सेप्स लिखेंगे, इस प्रकार से हम सेप्स से ड्रा करेंगे। हमने सेप्स से ड्रा किया इस हिसाब से। कंट्रोल सी और वी, इसको पहले डिलीट करेंगे इस हिसाब से, कंट्रोल जेड करके। अब इसी सेप्स को क्या करेंगे, कंट्रोल सी अपने कीबोर्ड से करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, जिससे हमारा कोई दूसरा सेप्स फिर से आ गया है। इसको भी इसी जगह रख लेंगे इसी हिसाब से। फिर से सी और वी करेंगे, इसको भी इसी प्रकार रख लेंगे। इसी प्रकार हम 7 सेप्स बनाएंगे और सभी को सेट करेंगे इस हिसाब से। सभी सेप्सों को हम सेट भी करेंगे इसी प्रकार से, आप भी सेट कर लेना। इसको भी यहीं पे रख देंगे इस हिसाब से। सभी की समान दूरियां दे देंगे, क्योंकि सभी सेप्सों के डिस्टेंस जो है बराबर होनी चाहिए, ताकि हमारा जो है कैलेंडर प्रोफेशनल दिखे।
ठीक है, इस हिसाब से हुआ। सबसे ऊपर लिखेंगे, 1 मिनट, सबसे पहले इस स्टेप्स को थोड़ा सा नीचे करेंगे, आप भी कर लेना इसी प्रकार से। और इस एप्स में देखो, अपनी माउस की ऑप्शन बटन दबाएंगे और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यस। यस मतलब संडे। अगर ना ऐसे करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, फिर पुनः जाएंगे इंसर्ट में, सैप्स में जाएंगे और अपना सैप्स इस प्रकार ले लेंगे। अब इसमें लिखेंगे संडे, या सबसे पहले डाल सकते हैं मंडे। ठीक है, इस प्रकार हमने डाला और फिर पुनः अगला सैप्स लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इसी प्रकार हम सभी दिनों के नाम लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने सभी डेज नेम लिख लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब क्या करेंगे, जो हमारे सैप्स हैं इनकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब आउटलाइन को बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले उसी सैप्स पर ऐसे क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट पे और सैप्स आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसकी विड्थ को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारा जो है सैप्स अच्छा लगने लगे। इस हिसाब से आप भी अपने सैप्स की विड्थ को बढ़ा देना। ठीक है, ये वर्क हम सभी सैप्सों में करेंगे इस हिसाब से, ताकि और सुंदर हमारा इफेक्ट दिखने लगे। यह वर्क आप भी कर लेना। और क्या करेंगे, इस हिसाब से हमने सभी सैप्सों में क्या किया, आउटलाइन इस हिसाब से बढ़ा लिया। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने लिखा। अब क्या करेंगे, जो हमारे नीचे भी सैप्स है इसमें हम डालेंगे, मतलब इस हिसाब से देख सकते हैं कि मंडे। ठीक है, सबसे पहले वेडनेसडे में इधर लिखेंगे 1, ऐड टेक्स्ट 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस हिसाब से करेंगे, 1 मिनट, फिर से इंटर करते हैं, इसमें लिखते हैं फिर 8। इसमें हम सभी डिजिट्सों को लिख लेंगे कि किस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, आप भी इसी प्रकार कर लेना। इस प्रकार हमने क्या किया है, अपने सभी डिजिट लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज जो है टेक्स्ट साइज 20 कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से आप भी सभी टेक्स्ट को इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया और इसका साइज क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। आप भी इसी प्रकार कर लेना, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके साइज कितना करना है, 20। ठीक है, इस हिसाब से सेलेक्ट किया और इसका साइज क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। इस हिसाब से हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारे ये डिजिट लिखे हैं सभी, इनको सभी को हम अच्छे से सेट करेंगे। आप भी अच्छे से सेट कर लेना और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। इस प्रकार हमने अपने सैप्स को सेट कर लिया और अपने डिजिट भी सेट कर लिए और सभी को क्या किया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, और सबकी विड्थ भी हमने बढ़ा दी। अब फिर से पुनः इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे और इसमें लिखेंगे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। क्या लिखेंगे, लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, सबसे ऊपर यहाँ से अभी हमें टेक्स्ट दिख नहीं रहा तो रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे और इसको एरो कीज की सहायता से हम सेट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने अपने टेक्स्ट को सेट कर लिया और इसको क्या कर देंगे, कलर भी दे देंगे। इस हिसाब से
फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से अपने टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं जिस हिसाब का देना चाहें। जैसे हम ये देना चाहें तो इसको दे सकते हैं, और अपने टेक्स्ट को हम सेटलमेंट सही तरीके से कर लेंगे। इस हिसाब से हमने कर भी लिया सेटलमेंट। ठीक है, अब जैसे 1 मिनट इसको भी देखते हैं, सही तरीके से आप भी सेट कर लेना। और इस सेप्स को भी अलग प्रकार से फिल करेंगे, देख सकते हैं आप। इस हिसाब से करना चाहिए, सबसे फिर फिल कर सकते हैं आप। और यहाँ पे लिखेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे और सेप्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2025, क्या लिखेंगे 2025, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर इस हिसाब से ना लिखना चाहे तो इसको डिलीट कर लेंगे। इस हिसाब से इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको डिलीट करेंगे 2025। ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे, ये हमारा आया। और वेब टेक्स्ट में जाएंगे, इनफ्रंट टेक्स्ट कर देंगे इस हिसाब से, और इसको सेट कर लेंगे जाके। आप भी इसी प्रकार से सेट कर लेना बराबर। ठीक है, और इसको भी कलर फिल हम कर देंगे। सेप्स फिल में जाएंगे और इसको भी कलर फिल इस हिसाब से दे सकते हैं, आप भी इसी प्रकार दे देना। इस सेप्स की अगर आउटलाइन आपको जिस हिसाब से करनी है, अगर देना चाहे तो आप आउटलाइन भी दे सकते हैं इस हिसाब से। और इस सेप्स की अगर आउटलाइन देना चाहे तब भी दे सकते हैं आप। आउटलाइन अगर बढ़ाना चाहे तो इस हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं, इस हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हम अपना क्वेट्स लिखने हैं। क्या लिखते हैं? क्वेट्स लिखते हैं। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्वेट्स लिखेंगे। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और अपना एक सेप्स इस हिसाब से सेलेक्ट किया। हमने अपना सेप्स सेलेक्ट कर लिया, और अगर सेप्स में ना लिखना चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, चलो अच्छा सेप्सी में लिख लेते हैं यहाँ पे। इस हिसाब से सेप्स हमने सेलेक्ट किया, इस हिसाब से हमने अपना जो है टेक्स्ट लिखा और उसका साइज भी बड़ा कर देंगे। आप भी अपने इस हिसाब से हमने बड़ा भी कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से सेटलमेंट भी कर लेंगे। और सभी को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे इस हिसाब से। कंट्रोल भी आप भी कर देना, और इसको अच्छे से ऐसे सेटलमेंट भी कर लेंगे। अगर इससे ना लिखना चाहे तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे, और इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। फिर से इंसर्ट में जाएंगे और आप वर्ड आर्ट में जा सकते हैं, वर्ड आर्ट से भी आप लिख सकते हैं। डिलीट कर देंगे, यहाँ से आप पेस्ट कर लेंगे इस हिसाब से, और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार आया, और इसको क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इनफ्रंट टेक्स्ट कर देंगे, और इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। आके अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लेना। और इसको कलर फिल भी हम कर सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ पे इसको हम सेट कर देना। ठीक है, आप ये इसी प्रकार से सेट कर लेना, और इसको भी हम अच्छे तरीके से सेटलमेंट कर लेंगे। इसका भी अगर सेप्स फिल अगर अलग कलर का देना चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार से आप सेप्स फिल दे सकते हैं, इस हिसाब से भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर पेज कलर देना चाहे, जैसे यहाँ पे कोई हम डिजाइन ड्रा करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस हिसाब से नीचे कर देंगे, और इसको भी सेप्स फिल हम किसी अन्य प्रकार का दे देंगे। ठीक है, इसी सेप्स को डुप्लीकेट कर लेंगे,
और इसको पूर्णतः लाइन के बराबर कर लेंगे। आप भी इसी से आप एडजस्ट कर लेना इसको, अपने सेप्स को। और इसको सेट कर लेना, इसका भी सेप्स फिल अलग प्रकार का दे देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने दिया। अब क्या करेंगे, अगर पेज का कलर देना चाहे तो आप पेज लेआउट में जाएंगे और पेज कलर पर आप क्लिक कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से। और यहाँ पे डालेंगे हम कैलेंडर। ठीक है, इसको पहले सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। इस हिसाब से हमने सेट कर लिया और यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर। ठीक है, यहाँ से फिर से हम जाएंगे वर्ड आर्ट पे और यहाँ लिख सकते हैं हम कैलेंडर। ठीक है, इस हिसाब से हमने लिखा और ओके कर लेंगे। फिर से रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे, इसको उठा के हम यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को। जैसे हमने एडजस्ट कर लिया और इसको यहाँ पे सेट भी कर देंगे, इसको बीच सेंटर में कर देंगे। अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहे इस हिसाब से कर सकते हैं ताकि इफेक्ट अच्छा दिखे। और इसको भी हम कलर कर देंगे, सेप्स फिल में जाएंगे इस हिसाब से। यहाँ से शैडो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर उपरोक्त की शैडो देना चाहे तो शैडो पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2025 इस पर शैडो इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और शैडो पर इस हिसाब से या ऐसे दे सकते हैं शैडो। ठीक है, और अगर इस सेप्स का फिल अलग करना चाहे तो यहाँ से सेप्स फिल में जाएंगे, आप सेप्स फिल अलग प्रकार से दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वह बेहतर आप दे सकते हैं, जैसे इसमें जाके। ठीक है, इस हिसाब से जैसे हमने किया। अगर फिर से पुनः वही रखना चाहते हैं तो यहाँ से सेम भी कर सकते हैं। इस हिसाब से सिंपल कलर भी दे सकते हैं और यहाँ से जाके आप इस प्रकार का कलर भी दे सकते हैं, जैसे इस हिसाब का हुआ। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या आज का कैलेंडर जो है, हमने क्या सीखा आज जो है हमने सीखा कैलेंडर को बनाना। और इसको सिंपल उसी प्रकार से कर देते हैं कलर को इस प्रकार से। ठीक है, आज हमने क्या सीखा, कैलेंडर को बनाना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।